नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको होम्योपैथिक के अंदर हिस्टीरिया रोग की एक प्रमुख दवा बताता हूं, क्योंकि हिस्टीरिया के बहुत पेशेंट हैं। तो ये लक्षण मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर न भी मिलें तो हिस्टीरिया के जो भी पेशेंट हैं, वो बहन बेटी हो, कोई आदमी हो या कोई भी हो, तो इस दवा को ज़रूर महीना 2 महीना दे के आजमाना चाहिए। इसका मदर टिंचर 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार 2 महीना। 6 पोटेंसी इसकी 2 महीना खिला सकते हैं, 30 पोटेंसी भी 2 महीना खिला सकते हैं, 6 पोटेंसी भी खिला सकते हैं। ये हिस्टीरिया की प्रमुख उत्तम औषधि है। तांडव रोग, अकड़न, कष्ट, रज, मूर्छा, वायु, आंतों में दर्द, धनुष टंकार, पेट की गड़बड़ी, गर्भावस्था की उल्टी, सन्निपातिक बुखार के बाद की कमजोरी और दिनोंदी यानी कि जिनको दिन में नहीं दिखता, इन रोगों की ये खास दवा है। इसके रोगी के मुंह में दुर्गंध आती है, दांत में दर्द रहता है, मसूड़े फूले हुए रहते हैं, छूने से दर्द बढ़ता है, जीभ फूली हुई रहती है और जीभ के अंदर जलन रहती है। इसके रोगी की आंखों के अंदर किसी वस्तु पर दृष्टि जमा कर देखने पर आंखों में दबाव मालूम होता है। रात में आंसू गिरना, आंखों का आपस में सट जाना, रोशनी या धूप की ओर देखने पर पीड़ा होना, दिनोंदी आंखों में भार मालूम होना। इसके रोगी को अपने सिर में दर्द के साथ डर, सिर दर्द बंद हो जाने पर माथे में अधिक अस्पष्टता, माथे व ब्रह्मांड के अंदर घाव जैसा टपक के साथ दर्द जो छूने मात्र से बढ़ जाता है। इसके रोगी का गले में खुश्की और सूखापन और आवाज़ का बैठ जाना। इसके रोगी का नाक के लक्षण है, नाक से श्लेष्मा स्राव हो, नाक के दोनों छेद बंद हो जाएं, कड़कड़ाहट रहे और जलन मचे। कान के अंदर इसके लक्षण है कि कान में भांति भांति की आवाज़ होती रहना, कान में रुई या उंगली डालकर बंद रखने से इस तरह की आवाज़ों का बंद हो जाना ही इस दवा का खास लक्षण है। इसके रोगी को लगातार पेशाब करने के साथ ही रात दिन मूत्र नली में जलन रहे और पेशाब करने के उपरांत उल्टी होने का मन हो तो इस दवा को जरूर देना चाहिए। इसके रोगी के मलद्वार के जो लक्षण है कि वायु जलन के साथ मल निकलना, हर समय मल त्यागने की प्रबल इच्छा हो, वह कई बार मल त्याग को जाना पड़े, सफ़ेद मल, पानी जैसा पतला श्लेष्मा युक्त मल त्यागने के पहले बिंदने और कतरन की भांति दर्द, मल त्याग के बाद मल द्वार में अधिक जलन हो। इसके रोगी का मन होता है कि कोई से बातचीत करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, चिड़चिड़ापन आ जाता है, अपने को औरों से अधिक बुद्धिमान समझता है। मानसिक लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। किसी से बोलने या बात करने की इच्छा भी न होना, चिड़चिड़ापन, अपने को औरों से अधिक बुद्धिमान समझना, सहज में ही रो देना, कुछ भी सहन नहीं कर पाना, और सुबह उत्तेजित और सायंकाल प्रसन्नचित्त रहना। सुबह तो उत्तेजित रहना और शाम को प्रसन्नचित्त रहना। साधारण बातों के कारण ही चिढ़ जाना, ये इसके मानसिक लक्षण होते हैं। इसके रोगी के जो छाती के लक्षण होते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते समय सांस लेने में कठिनाई आना, सीने में सुई चुभने की तरह दर्द होना, आग जलने की तरह जलन होना, गहरी व मृदु श्वास क्रिया पर श्वास छोड़ने की क्रिया बहुत कम होना। इसके रोगी के पेट के लक्षण है भोजन में अरुचि, सदैव मिचली रहना, पाचन तंत्र के ऊपरी भाग में अकड़न और घाव सा महसूस होना, पेट में गुड़गुड़ाहट, पेट फूलना, तेज प्यास, खट्टी तीती या कड़वी डकारें आना, लीवर के अंदर से बाहर की ओर दर्द की गति होना। अब इसका जो पेशेंट होता है मर्द, उसके सेक्स प्रॉब्लम के बारे में, लिंग में अत्यधिक उत्तेजना के साथ ही अत्यधिक मात्रा में वीर्य का स्राव होना इस दवा का खास लक्षण है। अगर सेक्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है और रोगी में अगर ये लक्षण मिलता है
तो उसको ये दवा लेने से उसकी सारी सेक्स प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन ये लक्षण है, ये मिलना चाहिए। मैं दोबारा और बोल देता हूँ, लिंग में अत्यधिक उत्तेजना के साथ ही अत्यधिक मात्रा में वीर्य का स्राव का होना, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्तेजना होना, और उसके बाद जब वीर्य निकलता है तो उसकी मात्रा बहुत अधिक होना। तो इस तरह का जो भी आदमी है, रोगी है और है, उसको इस दवा की 30% दिन में 3 बार 1.5 महीना लेनी चाहिए। इसकी जो पेशेंट लेडीज होती है, उसको गर्भावस्था में उल्टी होने का मन होता है, सिर व कमर में दर्द होता है, थोड़े थोड़े अंतर से रज्जस्राव का प्रकट होना, जरायु में अकड़न और वेग के साथ स्राव का कम होना, पानी जैसा पतला या गाढ़ा लसदार जलन के साथ श्वेत प्रदर। अब अंग प्रत्यंग के अंदर जो शरीर के बाहरी अंग है, जैसे गर्दन, पीठ में ऐसा मालूम हो कि पानी लगा है। देखिए, एक एक लक्षणों पे ध्यान देना चाहिए। होम्योपैथिक जब भी कामयाब होगी कि इसके रोगी को गर्दन और पीठ के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे पानी लगा है, जिससे सफ़ेद रंग का दाग पड़ गया है। गर्दन और पीठ में अकड़न का दर्द, इस तरह के जो लक्षण हैं, इसमें ये देने से लाभ होता है। इसकी जो बराबर की दवाइयाँ हैं जो इसके बाद में दी जा सकती है, एक तो वेलिरियाना। जब दर्द कोई दवा से पीठ का और कमर का, अगर कोई दर्द जब चुनी हुई दवा से दर्द ठीक नहीं होता है, तो मेरा खुद का अनुभव है कि वेलेरियाना मदर टिंचर खुली नहीं लाएं कोई भी दुकान से। वेलेरियाना मदर टिंचर 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, कैसा भी पीठ में दर्द हो, पुराना जो अन्य दवाओं से ठीक न हुआ हो, इसको लेने से ठीक हो जाएगा। 15 दिन बाद अपने डॉक्टर को पूछें। कुल मिला के दोस्तों, आज जो मैंने आपको दवाई बताई उसका नाम है कैस्टोरियम। ये मदर टिंचर 3 पोटेंसी और 6 पोटेंसी और 30 पोटेंसी सभी में अच्छा काम करती है। इसके कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं, फिर भी अपने चिकित्सक से राय करके लें। हिस्टीरिया की ये खास है, पुरुषों की ये खास दवा, ये टिटनेस की खास दवा, आंतों में दर्द की खास दवा, इसके अलावा बुखार में इसकी खास दवा, मलद्वार में जलन, ये बड़ी कुल मिला करके बहुत ही नाइस दवा है, जिसके बहुत पेशेंट आज की तारीख में हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।